अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिबुर रहमान। अल्लाह ताला के इस निज़ाम कुदरत में लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में आए हैं और लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। अपना मुख्तसर सा टाइम जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी उनको तोहफे में दी हुई थी वो गुजार कर वो जा चुके हैं, वो अब हम में नहीं रहे। और बहुत से लोग जो थे वो ये सोचते थे कि हमारे बगैर ये दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता, लेकिन आज भी उनके बगैर ये दुनिया वैसी की वैसी चल रही है। इंसान उतना अहम नहीं होता जितना वो खुद को दूसरों के लिए समझ लेता है कि ये काम उसके बगैर नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं ज़िंदगी में फ़िरौन भी आए और बहुत सारे अल्लाह ताला के नेक बंदे भी आए। वो जो शख्सियत बनकर जिए, इंसान बनकर नहीं बल्कि एक शख्सियत बनकर जिए थे, वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। और अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। आप देख लें पाकिस्तान में और बहुत से दूसरे ममालिक में भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब तरीन बंदे थे वो दुनिया में भेजे। उन्होंने अल्लाह ताला की जो अहकामात थे उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा की, मोहब्बतें बाँटी और इस दुनिया से चले गए और वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। अब ये जो जुमला है कि आप जो मेरी कब्र पर फूल रखना चाहते हैं वो मुझे मेरी ज़िंदगी में दे दें, इसका हरगज़ ये मतलब नहीं है कि आप मेरे गले में हार डाल दें या आप मेरे ऊपर फूल निछावर करना शुरू कर दें या किसी के घर आप फूल भेजना या उसके ऊपर फूल फेंकना शुरू कर दें। नहीं हजूर वाला, ये जो हम मोहब्बतें नहीं बांटते, लोगों को वक़्त नहीं देते, लोगों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, ज़िंदगी में हम किसी की इज़्ज़त नहीं करते, किसी को प्यार नहीं देते और उसकी ज़िंदगी में हम हमेशा उसको बुरा भला कहते रहते हैं। लेकिन जब वही इंसान जिसको हम बुरा भला कहते थे उसका पूछते तक नहीं थे, खैरियत तक नहीं मालूम करते थे, जब वो इंसान किसी मुश्किल में होता था, तो जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो हम उस इंसान की कब्र पर फूल लेके पहुंच जाते हैं, गुलदस्ते लेके पहुंच जाते हैं। तो सब की हुई कदर और उसको दिए हुए फूल और उसको दी हुई मोहब्बत आपकी किसी काम की नहीं है जब आपने उसकी ज़िंदगी में उसको परेशानियां दी, हमेशा दुख दिए आपने। आप अब देख लें कि अपने करीबी जो भाई हैं वो बहनों से नहीं बोलते, भाई आपस में नहीं बोलते। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं खून के जिनमें पता नहीं नफ़रतें, अनाएँ, क्या क्या हो रहा है आजकल, जो सालों से एक दूसरे को बुला के नहीं राज़ी, एक दूसरे को देख के नहीं राज़ी, लेकिन जब वो चले जाते हैं इस दुनिया से तब उनको याद आता था कि मेरा कोई भाई था, मेरी कोई बहन थी, काश मैं इसकी ज़िंदगी में कदर कर लेता, इसको अहमियत दे देता, इसको वक़्त दे देता। लेकिन नहीं, तब उन्होंने ऐसा नहीं किया होता और वो बाद में पछताते हैं और वो पछतावा हजूर वाला किसी काम का नहीं होता बाद में। हजूर वाला, इस दुनिया में ना एक दौड़ लगी हुई है, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश में ना दौड़ रहा है, उसको नहीं पता गलत क्या है सही क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के चक्कर में और पीछे रह जाने के दुख से या डर से ना ये गलत और सही का जो है फ़र्क वो भूल बैठा है। उसको नहीं पता कि हमारे आसपास गरीब है, कोई आज भूखा है, वो सोया नहीं है भूख की वजह से, हम उसको जाके कोई खाना दे दें। नहीं, हमारे आसपास एक गरीब की बेटी है, गरीब की बेटी की शादी हो रही है, हम उसमें हिस्सा मिला दें जाके। नहीं, कोई यतीम बच्चा है, उसका बाप नहीं है, हम उसके सर पर जाके दस्ते शफ़क़त का हाथ रख दें। नहीं, कोई यतीम का बच्चा बेसहारा है, हम उसको स्कूल के लिए किताबें ले दें, बैग ले दें, कोई कपड़े ले दें। लेकिन नहीं, हम ये नहीं सोचते, हम और सिर्फ आगे बढ़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। हजूर वाला, आप आगे बढ़ भी जाएं, कहाँ तक पहुँच जाएंगे? आपकी ज़िंदगी कितनी है? 60 साल, 70 साल, मैक्सिमम 100 साल। 100 साल के बाद आपने इस दुनिया से जाना है, अल्लाह ताला को आपने जाकर मुँह दिखाना है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप यही कहेंगे कि अल्लाह ताला, हम तो बस दुनिया की ज़िंदगी में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे से को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए थे। हम तेरे जो अहकामात थे, जो आपने हमें पैदा किया था इंसान से मोहब्बत करने के लिए, एक दूसरे के दर्द बांटने के लिए, वो तो हमने किए ही नहीं। तो तब शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है हजूर वाला, आप अपनी ज़िंदगी में ही वो काम करना शुरू कर दें जिससे मखलूक खुदा को भी फ़ायदा हो और आपकी आखिरत को भी फ़ायदा हो और लोग आपको ज़िंदगी में भी फूल दें हकीकी और आपकी कब्र पर भी जाकर बाद में फूल रखें। इस दुनिया में फ़साद की 3 चीज़ें हैं, ज़र, ज़न और ज़मीन। ज़मीन के बारे में अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल अर्ज़ु लिल्लाहि, कि ज़मीन खुदा की, ज़मीन खुदा की है। हमको जो ज़मीन मिलनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा है जो हमको मिलनी है और हमारी हकीकी ज़मीन जो होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 गज़ होगी। और ज़न के बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुल निसा में औरतों को इतनी इज़्ज़त दे दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले
जितनी औरतों की तज़लील की जाती थी, उनको कमतर समझा जाता था, उनको ज़मीन से उठाकर आसमान पहुंचा दिया। और ज़र, ये ओहदे, ये गद्दियाँ, ये सब कुछ इसकी अल्लाह ताला ने तकसीम कर दी और हमें बता दिया कि ये कितना कितना किसका है। लेकिन आज के दौर में हम इन सब चीज़ों को भूल के बैठे हुए हैं। हम सब आगे बढ़ने के चक्कर में हुजूर वाला, ये जो हमारी आखिरत का काम करने वाले थे, आखिरत के लिए, और जिसके हमने सुरखरू करना था, जिन कामों ने, हम उनको भूल गए हैं। अगर कोई हमारी वजह से बैठा रो रहा है, किसी का हमने दिल तोड़ा हुआ है, तो यकीन करें अल्लाह ताला हमें उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा हमें माफ़ नहीं करेगा। और वो बंदा मर जाता है, आप उसकी कब्र पे फूल लेके चले, तब कोई फ़ायदा नहीं होना। आप अपनी ज़िंदगी में उसको मनाएं। कितने रिश्ते हैं हमारे बहनों के, भाइयों के, हमारे खूनी रिश्ते जो हमसे नाराज़ हैं, उनके पास जाइए, उनको मनाइए, अपनी ज़िंदगियों में मना लीजिए। लेकिन जब आप आखिरत में चले जाएंगे ना, तब आपके पास टाइम नहीं होगा मनाने के लिए। अपने साथ जुड़े लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।